दोस्तों, क्या ये तय कर लिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा? यानी जो काम आज से तकरीबन 10 बरस पहले मोदी ने आडवाणी के साथ, मुरली मनोहर जोशी के साथ किया था, वही काम मोदी जी के साथ होने जा रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज मैं एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको दिखाया था कि पहले जेपी नड्डा ने एक बयान दिया, उसके फौरन बाद ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया जिसने बीजेपी की फजीयत करा दी। और अब देखिए, ये विवाद इतना बढ़ गया कि मोदी और शाह के लाडले यानी अमित मालवीय, जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उनके खिलाफ आरएसएस के एक बड़े नेता ने आरएसएस के एक बड़े नेता ने गंभीर आरोप लगाया था कि वो लड़कियों की डिमांड किया करते हैं। ये विवाद अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लगातार मोहन भागवत की तरफ से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। और अब खबर निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है, यानी वो जल्द प्रधानमंत्री पद से हट सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आज हिंदुस्तान पोस्ट में मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं, धमाकेदार खबर है दोस्तों। इसे देखने के बाद खासकर भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच जाएगा। ये खबर अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी होने जा रही है। सबसे पहले इसे पूरा का पूरा फॉर्मेट देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, मार्गदर्शक मंडल। इसमें बीजेपी की वेबसाइट है, मार्गदर्शक मंडल लिखा हुआ है और नीचे लिखा है श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 7 लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली, नंबर वगैरह जो भी वेबसाइट वगैरह है। यानी क्या मार्गदर्शक मंडल में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल इस खबर को एक डिबेट हुई थी 4 PM पर, अपने आप में एक वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है संजय शर्मा जी का, उस पर ये पूरी की पूरी बातचीत हो रही थी। उस दौरान एक पत्रकार इससे जुड़े और उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरह के वहाँ हालात हैं। इसे प्रियमता नाम की एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जो कांग्रेस की नेता है। उन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग, आरएसएस एंड बीजेपी हैज इंक्लूडेड पीएम इन द मार्गदर्शक मंडल लिस्ट, लुक्स लाइक समथिंग मेजर इज कुकिंग, पेड मीडिया वुडंट शो दिस। उन्होंने बताया कि आरएसएस और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री भी हैं जिनका नाम मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। यानी बीजेपी की वेबसाइट पर, ऑफिशियली वेबसाइट पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम मार्गदर्शक मंडल में है तो अपने आप में समझ लीजिए बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। यानी क्या जो नेहरू के बराबर, उनके कद के बराबर आने की छटपटाहट मोदी जी में देखी जा रही थी, बीजेपी में देखी जा रही थी, उसे पूरा करने के लिए सारा खेल किया गया। क्योंकि उसके फौरन बाद अब बीजेपी में आरएसएस के इशारे पर मार्गदर्शक मंडल में पीएम मोदी का नाम डाल दिया गया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। अर्लियर देयर वर ओनली 2 नेम्स, नाउ देयर आर 4। पहले आपको बताया गया कि पहले इसमें 2 नाम थे। आपको मालूम होगा, लाल कृष्ण आडवाणी थे और दूसरे मुरली मनोहर जोशी थे। ये दोनों वो नाम और चेहरे थे जो मोदी के कद को टक्कर दे रहे थे प्रधानमंत्री पद के लिए 2013 में। आडवाणी को कैसे साइडलाइन किया गया ये सबको पता है। बीजेपी के खुद के नेताओं ने 2013 में जब गोवा में अधिवेशन हुआ था और जब मोदी का नाम फाइनल हो रहा था, उस वक्त आडवाणी नहीं पहुंचे थे और मीडिया की तरफ से, सोचिए उस दौरान में मीडिया की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था ये नमोनिया हो गया है। यानी निमोनिया नहीं हुआ, आडवाणी को नमोनिया हो गया है। नमो का मतलब नरेंद्र मोदी, और उनकी बीमारी आडवाणी को लगी है क्योंकि आडवाणी का नाम फाइनल नहीं किया जा रहा प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का जो पहिया है घूम कर आता, और देखिए वो वक्त का पहिया कितनी तेज गति से घूमा। 10 साल के भीतर हालत ये हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एक और नाम, 4 नाम बताए गए हैं इसमें। चारों नाम देखिए, एक है पीएम का नाम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी का नाम है, तीसरा राजनाथ सिंह का नाम भी है इसमें, और चौथा मुरली मनोहर जोशी का नाम है। इसमें दावा किया जा रहा है कि अगर देखा जाए कुल मिलाकर जिस तरह के हालात हैं, कि मैं एक एक खबर, मेरा चैनल आपको एक एक खबर लगातार दिखा रहा है। 21 तारीख थी, 21 मई, तकरीबन 5 चरण के चुनाव निपट चुके थे। यानी इन 5 चरणों के चुनाव के बाद एहसास हो गया था कि आरएसएस की जो नीति रीति है उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि उतनी ग्लोरीफाई नहीं हो पा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुस्लिम विरोधी बयान भी दे दिए थे। उसी के फौरन बाद उनकी भाषा शैली बदलती नजर आई। उन्होंने कहा ना, मैं तो भाई बचपन में रहता था, मुसलमानों के बीच रहता था, ईद पर खाना नहीं पकता था, हम तो खाना खाते थे उनके यहाँ, मैंने गजा में युद्ध रुकवा दिया, मुसलमान मुझे यहाँ पसंद नहीं करते। यानी भाषा शैली, सुर, लय, ताल सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौर में बदल गए थे। इसी बीच 21 तारीख को एक बयान आता है। उस बयान के 2 मायने थे। दरअसल जेपी नड्डा जरूर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब तो खैर स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं मोदी कैबिनेट में, लेकिन आपको याद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 21 मई को वो बयान देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त आरएसएस की जरूरत बीजेपी को सबसे ज्यादा थी।
लेकिन ये वो दौर है जब बीजेपी को आरएसएस की कतई जरूरत नहीं है। यही नहीं, आरएसएस से दूरी बनाने के लिए उन्होंने एक और बड़ा बयान उसी वक्त दे दिया था कि काशी और वाराणसी को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। उससे पहले आरक्षण के मुद्दे पर मोदी जी बोल ही चुके थे कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। यानी आरएसएस के जो तमाम मुद्दे थे कि मोहन भागवत आरक्षण को बोल चुके हैं, आरएसएस की तरफ से लगातार काशी और बनारस की जानकारी दी जाती रही कि काशी में ही मंदिर, वाराणसी में मंदिर, तो आरएसएस से दूरी बनाने के लिए सब किया गया। मैं उस वक्त भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूं कि जेपी नड्डा सिर्फ एक चेहरा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है, लेकिन वो एक भी बयान, खासकर आरएसएस से दूरी बनाने वाला बयान, वो किसी भी कीमत पर मोदी और शाह से बिना पूछे नहीं दे सकते। जैसे वो बयान निकल कर आया, मोहन भागवत समझ गए ये जेपी नड्डा की केवल शब्द थे, लेकिन ये बयान भिजवाया गया है मोदी शाह की तरफ से कि आरएसएस की जरूरत नहीं है बीजेपी को, आरएसएस की जरूरत नहीं है मोदी शाह को। उसके फौरन बाद 23 मई को सामने आते मोहन भागवत ने अपने बयान में साफ साफ कर दिया कि चाहे बीजेपी कितना ही कहती रहे कि कांग्रेस ने आजादी में कोई सहयोग नहीं दिया, लेकिन आजादी में सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। अगर आज हम आजाद हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बदौलत है। यानी सारा खेल पलट गया था। कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे मोहन भागवत और बीजेपी की आलोचना थी अपने आप में कि बीजेपी के तमाम नेता, मोदी शाही, तमाम नेता, बड़े बड़े नेता ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, अंग्रेजों से मिले रहे, तमाम बातें इन्होंने कही थी। यानी वहां इनका भाव गिर गया। लेकिन उसके बाद भी इंतजार था आरएसएस को, बस 4 तारीख को परिणाम आ जाए। और देखिए 4 तारीख को इधर परिणाम आता है, उधर मोदी शाह ये लाडले जो बीजेपी आईटी सेल के हेड है, यानी कि उनका नाम है अमित मालवीय, जो लगातार एक के बाद एक पोस्ट करते हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं की छवि धूमिल करने का काम करते हैं, तो प्रचार करते हैं। उस व्यक्ति पर किसी और ने नहीं बल्कि मोहन भागवत के करीबी और पश्चिम बंगाल में आरएसएस के एक बड़े नेता शांतनु सिन्हा ने आरोप लगाया था कि अमित मालवीय वही है जिन्हें लड़कियों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा लड़कियां की डिमांड करते हैं, खूबसूरत महिलाएं चाहिए होती। यानी सोचिए कितना गंभीर आरोप आरएसएस के एक नेता ने, बड़े नेता ने किस पर लगा दिया, सीधे सीधे अमित मालवीय पे। अमित मालवीय कौन? मोदी शाह का खासम खास व्यक्ति, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गंदी, अश्लील, अलग अलग तरह की खबरें छापने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहीं से गांठें खुलती हुई नजर आई थी कि आरएसएस और बीजेपी में थन गई है। लेकिन उसके बाद मोहन भागवत ने आगे आकर एक बयान दे दिया था। मोहन भागवत ने साफ साफ कहा था कि जनसेवक कहने से कुछ नहीं होता, जनसेवक से ज्यादा आपको वाकई सेवक बनना पड़ता है। अहंकार नहीं होना चाहिए सेवक में। और सेवक शब्द का इस्तेमाल हर कोई जानता है, किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे कि मैं प्रधान सेवक हूं। यानी मोदी को साफ साफ नसीहत दी थी मोहन भागवत ने। कुल मिलाकर मोहन भागवत, आरएसएस और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि मोदी ज्यादा दिन प्रधानमंत्री पद के पर नहीं बैठ पाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। बस एक तारीख का इंतजार किया है, वो तारीख है जब फ्लोर टेस्ट होगा, यानी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जब तमाम एनडीए के सहयोगी दल, वहां के उनके सांसद बैठेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि क्या सरकार रहेगी नहीं रहेगी। उसके बाद हो सकता है आरएसएस की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाए। यानी बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार।